हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है पीई रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो फंडामेंटल एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो एक इन्वेस्टर को सही स्टॉक सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए हर इन्वेस्टर और ट्रेडर को पीई रेशियो की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आज की वीडियो में हम पीई रेशियो को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और जो टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं वो है कि पीई रेशियो क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, हाई पीई लो पीई से क्या समझ आता है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, कुछ रियल एग्जांपल्स देखेंगे। साथ ही इंडेक्स का पीई से क्या आप समझते हैं, इन सभी चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं कि पीई रेशियो का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो हमें बताता है कि कंपनी अपने अर्निंग के रिस्पेक्ट में कितनी कॉस्टली है, या फिर कहें कि कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो अपने अर्निंग के रिस्पेक्ट में कितने गुना है। अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कंपनी अपने एक शेयर पे 1 रुपया कमा के देती है तो उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम एवेन्यू सुपरमार्ट का एग्जांपल लेते हैं, डी मार्ट जो पॉपुलर है डी मार्ट के नाम से। तो इसका जो पीई रेशियो है वो है 174। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने एक शेयर पे 1 रुपया अर्न करके दिखाती है तो हमें उसके लिए 174 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई कि पीई रेशियो का मतलब क्या होता है, पीई रेशियो की मीनिंग की बात। अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशंस की। वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के पीई रेशियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फॉर्मूला होता है जो बहुत ही सिंपल है, जो है प्राइस अपॉन ईपीएस। प्राइस जो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है अपॉन ईपीएस, कंपनी की अर्निंग पर शेयर। अब कंपनी की अर्निंग पर शेयर का क्या मतलब है, कंपनी का ईपीएस होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। नेट प्रॉफिट मीन्स पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जिसकी हेल्प से कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर निकाला जा सकता है। और कंपनी का प्राइस अपॉन ईपीएस की हेल्प से कंपनी का पीई रेशियो निकाला जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, वही कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो 5 रुपीज़ है। तो यहाँ पे कंपनी का पीई रेशियो निकल के आ जाएगा 20। तो हमने ये तो देख लिया कि कंपनी का पीई रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे 20 निकल के आया, लेकिन ये 20 जो आया इससे हमें क्या समझ आता है, ये पीई रेशियो क्या है, ज़्यादा है, कम है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। तो ये हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हम इसको किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेरिजन होगा तभी पता चलेगा कि ये पीई रेशियो कम है या ज़्यादा है। तो हम कंपेयर किससे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इसको इसी की पीयर कंपनी से जो सेम सेक्टर की कंपनी हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम आईटी सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं तो आईटी सेक्टर में जैसे इन्फोसिस को हम टीसीएस से कंपेयर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम ऑटोमोबाइल सेक्टर का, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे टाटा मोटर्स को हम अशोक लेलैंड से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम कंपेयर करेंगे इनकी सेम सेक्टर की पीयर कंपनी से तो हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी का पीई रेशियो ज़्यादा है, कौन सी कंपनी का पीई रेशियो कम है। इसके साथ ही कंपनी सेम सेक्टर की तो होनी ही चाहिए, साथ में इनका जो मार्केट कैप है वो भी आसपास का होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट जो है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि बड़ी कंपनी को बड़ी कंपनी से कंपेयर करेंगे, छोटी कंपनी को छोटी कंपनी से कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से हम पीई रेशियो को पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी का पीई रेशियो हाई है और कौन सी कंपनी का पीई रेशियो लो है।
तो अब ये तो बात हो गई हाई पी रेशो, अब लो पी रेशो के बारे में। लेकिन इससे हमें क्या समझ आता है, हाई पी रेशो और लो पी रेशो से हम क्या समझते हैं? तो हाई पी रेशो का मतलब होता है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा है, कंपनी ओवर वैल्यूड है। वहीं दूसरी तरफ अगर पी रेशो कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कम है, कंपनी सस्ती है, कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो क्या हमें ऐसी कंपनीज़ में जिनका पी रेशो कम है वहाँ इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पी रेशो एक अकेला पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे हमें स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमें कंसीडर करना होता है एक सही स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी का ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, ओवर द ईयर कंपनी में ग्रोथ है या नहीं, कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है या नहीं, कंपनी का टेक्निकल्स कैसे हैं। तो इसी तरीके से पीई रेशो भी एक इंडिकेटर है। तो इन सभी पैरामीटर्स को देख के ही हम पता कर सकते हैं कि कंपनी किस तरीके की है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि पुणे में हमारी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। तो अगर आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारा वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लासेस की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से जाके ईजिली अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। किसी भी तरीके की सपोर्ट और गाइडेंस के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारा वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हाई पीई रेशो की और लो पीई रेशो की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि कंपनी कैसी है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था, अगर हाई पी रेशो है तो हाई पी रेशो है तो हमें ये भी देखना है कि अगर किसी कंपनी का पी रेशो हाई है तो क्यों है। कुछ तो बात होगी कंपनी में कि उसका जो रेट है वो इतना ज़्यादा है। तो यहाँ एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए आप कोई ब्रांडेड सामान लेते हैं। ब्रांडेड सामान अक्सर कॉस्टली आते हैं, फिर भी आप उसको लेते हैं, कोई भी अमाउंट आप उसके लिए पे करने को रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट का एक ब्रांड है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो अच्छी क्वालिटी के लिए आप कोई भी अमाउंट पे करने को रेडी हो जाते हैं। तो यही चीज़ जो है वो स्टॉक्स के साथ भी है, हमें क्वालिटी स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो वही चीज़ है, आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, जैसे आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं पेंट इंडस्ट्री का। तो पेंट इंडस्ट्री में जो हमारी लीडिंग कंपनी है वो है एशियन पेंट्स, जिसका पी रेशो है 106। दूसरा बर्जर पेंट भी आप देख पा रहे हैं, 122 है इसका पी रेशो। तो ये क्या है, प्रीमियम कमांड करती हैं, जो लीडर कंपनी है पेंट इंडस्ट्री की। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कंसाई नेरोलैक, जिसका पी रेशो इन सबसे कम है, जो 72 है। तो एशियन पेंट जैसी कंपनीज जो हैं, जो लीडिंग कंपनी है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इनकी अर्निंग जो है वो कंसिस्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नेरोलैक की बात करें, जिसका पी रेशो तो कम है, लेकिन इनकी अर्निंग जो है वो वॉलेटाइल रहती है इन कंपैरिजन ऑफ एशियन पेंट एंड बर्जर। तो इस तरीके की जो क्वालिटी स्टॉक्स होती हैं, जिनका पी रेशो भले ज़्यादा भी है, इस तरीके की कंपनीज़ को हमें ट्रैक करते रहना है। हो सकता है किसी रीज़न की वजह से, मान लेते हैं कि कंपनी में कोई शॉर्ट टर्म न्यूज़ आ गई, या फिर कंपनी में प्राइस करेक्शन हो गया, या कंपनी का कोई क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब हो गया, किसी भी रीज़न की वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कम हो गया, तो अच्छी स्टॉक्स के प्राइजेस भी गिरते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन अभी जो एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और अमेज़ॉन के बीच में लीगल इशू जो चल रहा है फ्यूचर डिटेल्स को लेके, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी कम आ गए हैं, इनका सेंटीमेंट निगेटिव हो गया और शेयर प्राइसेस नीचे आ गए। लेकिन कंपनी अच्छे फंडामेंटल्स की है, कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो जब ये न्यूज़ सेटल हो जाएगा और ये शेयर प्राइसेस फिर से उठना चालू करेंगे, तो वो एक सही टाइम रहेगा उसमें डिस्काउंटेड प्राइस पे ये शेयर्स बाई करने का। तो हमें इस तरीके की क्वालिटी स्टॉक्स को ट्रैक करते रहना है कि कंपनी का अगर ईपीएस कंसिस्टेंट है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो इस तरीके की कंपनीज़ को हमें ट्रैक करना है और एक सही टाइम आने पर हमें उसमें पैसा लगाना है।
तो ये तो बात हो गई हाई पी रेशो और लो पी रेशो की। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की। जिस तरीके से हम किसी कंपनी का पीई रेशो ऑब्जर्व करते हैं, इसी तरीके से इंडेक्स का भी पीई रेशो एनालाइज किया जाता है इसके हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे। तो इंडेक्स मतलब क्या? इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी जो डिफरेंट सेक्टर्स की टॉप 50 कंपनी से मिलके बना है, वहीं सेंसेक्स के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स की टॉप 30 कंपनीज़ हैं। तो जिस तरीके से एक कंपनी का पीई रेशो निकाला जाता है, ऐसे ही इंडेक्स में भी, निफ्टी में भी जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उनके एवरेज डेटा के बेसिस पे पीई निकाला जाता है। जैसे कि अगर टॉप 50 कंपनीज़ का जो एवरेज प्राइस है उसको एवरेज अर्निंग से कंपेयर करके मार्केट का पीई रेशो पता चलता है। तो अगर मार्केट का पीई रेशो या कहीं इंडेक्स का पीई रेशो 15 से कम है तो मार्केट अंडर वैल्यूड मानी जाती है, और वहीं अगर ये 25 से ज़्यादा है तो मार्केट ओवर वैल्यूड मानी जाती है। जैसे अभी कोविड-19 के केस में जो पीई रेशो था मार्केट का, वो 17-18 के आसपास आ गया था, तो मार्केट अंडर वैल्यूड हो गई थी। तो वहाँ पे लोगों ने बाय ऑन फियर एंड सेल ऑन ग्रीड के बेसिस पे शेयर्स को बाय सेल करना स्टार्ट कर दिया। वहीं जब इंडेक्स का पीई रेशो 25 के ऊपर या 30 के आसपास चला जाता है या इसके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये होता है इंडेक्स का पीई। तो मार्केट के पीई के बेसिस पे भी कई लोग जो हैं शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। तो ये तो हो गई पीई रेशो की पूरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई, जिसे मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। तो होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।